खूनी सियासत के लिए देश में बिहार और उत्तर प्रदेश बदनाम है, मगर मध्य प्रदेश की सियासत अब तक इससे दूर रही है। ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल पर हुआ हमला राज्य में आने वाले समय में सियासत के खूनी होने का संकेत देने लगा है। सत्ता पलट के लिए देश के कई राज्य और दल कुख्यात हैं। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सत्ता पलट हुई हो या विधायकों के जरिए सत्ता पलट कराई गई हो, मगर मार्च माह में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ही दल के नेताओं से नाराज होकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो उनके समर्थक 22 विधायक भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले आए। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य में सरकार कांग्रेस के हाथ से खिसक कर भाजपा के पास आ गई। आगामी समय में राज्य में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। यह उपचुनाव पिछले समय में उपचुनाव जैसे सामान्य नहीं होंगे। इन उपचुनाव में संघर्ष और संग्राम दोनों ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जिससे बड़ी जीत मिलेगी सत्ता उसी के पास रहेगी। वर्तमान में बहुमत से दोनों ही दल दूर हैं। भाजपा सत्ता में है और उसके पास अब भी पूर्ण बहुमत नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि वह 24 विधानसभा सीटों में से कम 9 स्थानों पर जीत दर्ज करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा को सत्ता खोना पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को सभी 24 सीटें जीतना होगी, तब कहीं जाकर वह सत्ता में वापसी कर सकेगी। दोनों दलों में कशमकश जारी है और सत्ता पर काबिज रहने के लिए वे हर हद को पार करने के लिए तैयार हैं। ग्वालियर के पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल पर हमला किसने किया, क्यों किया और क्यों करवाया, इसे तो कोई नहीं जानता, मगर इतना तो संकेत मिल ही गया है कि राज्य में अब सियासत के खूनी होने का अंदेशा बढ़ गया है। वैसे भी ग्वालियर चंबल संभाग इलाके की पहचान एक दूसरे को सबक सिखाने वाले इलाके की है और यहाँ पूर्व में हुए चुनावों में खून भी बहा है, मगर इस बार के उपचुनाव में खून ज्यादा ही बहने की आशंका बनने लगी है। इसकी वजह भी है क्योंकि जिन 24 स्थानों पर उपचुनाव होना है उनमें से 16 स्थान ग्वालियर चंबल संभाग इलाके से आते हैं और जिसे यहाँ बड़ी जीत मिलेगी वही सत्ता पर कायम रहेगा। इसके लिए दोनों ही दलों के कार्यकर्ता से लेकर राजनेता तक जोर आजमाइश करने में पीछे नहीं रहेंगे और वे तमाम जायज और गैर जायज दाव पैंच भी लगाएंगे जो उन्हें जीत दिलाने में सहायक हो। इसके बावजूद दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं से यह तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वे सत्ता हासिल करने के लिए प्रदेश के सियासी इतिहास को खूनी रंग में रंगने से बचाने की कोशिश तो करेंगे ही। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव के समय यह राजनीतिक दल और नेता प्रदेश की शांति के लिए काम करते हैं या सत्ता हासिल करने के लिए सारे जोड़ तोड़ और गणित व दाव पैंच लगाते हैं।